अटारी बॉर्डर क्रॉस करके हम पहुंचे लाहौर एंड ऑल द दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसी लड़की से मिलवाने वाले हैं जो कि एक समय पे वो ब्लॉगर हुआ करती थी और अभी भी है, और कब भारत में रह करके देशद्रोही बन गई और कब अपने भारत के लिए घुसपैठिया का काम करने लगी, इस चीज को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज पाकिस्तान की सरजमी को अलविदा करने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात करें हरियाणा की एक वायरल कह सकते हैं ब्लॉगर जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। बात करें तो पूरे अपने इंडिया भारत का ट्रेवल करती थी, एक एक चीजों को दिखाती थी, लेकिन कब ये पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान की चीजें इसको प्रिय लगने लगा, ये चीज हम भी नहीं समझ सकते और आप भी नहीं समझ सकते। कह सकते हैं तो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे काम कर रही थी। क्या है इसका पूरा कहानी आपको हम बताते हैं। बात करें तो हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा जो कि एक ब्लॉगर है और कह सकते हैं तो पहले इंडिया की चीजों को दिखाती थी, घूम घूम के ट्रेवलिंग करती थी, ब्लॉगिंग करती थी। एक समय की बात है कि ये पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को ये दिखाने लगी। और बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी वहां पे लड़के लड़कियां हैं उनका मोहित कर रही थी, उनके चीजों को लेकर के एक एक चीज को डिटेल्स में बताना, एक एक चीज को दिखाना। मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत की नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की रहने वाली लड़की है और इस तरह से ब्लॉग बना रही थी। दोस्तों बात करें तो 2023 में ज्योति जाती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में एक एक चीज को दिखाती है, जैसे फूड ब्लॉगिंग हो गया, सारी चीजों को एक्सप्लोर करती थी और दिखाती थी कि देखिए पाकिस्तान में ये चीजें हैं। हम कहते हैं कि भारत के ब्लॉगर होकर के भारत की चीजों को ना दिखा करके पाकिस्तान की चीजों को दिखा रहे, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे एक ही चीज अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पाकिस्तान की चीजें इंटरेस्ट लगने लगी। ज्योति 2023 में जाती है पाकिस्तान और उस समय पाकिस्तान में जब एक एक चीज को एक्सप्लोर करती है तो उस समय पाकिस्तान में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है दानिश। और बात करें तो उस दानिश से झूठी मोहब्बत कह सकते हैं, ज्योति को दानिश से मोहब्बत हो जाती है और दानिश के बारे में भी वो नहीं जानती है। और बता दें कि वो दानिश एक आईएसआई का सीक्रेट एजेंट था जो कि झूठी साजिश कह सकते हैं तो मोहब्बत ज्योति से हुआ था, ज्योति से कर रहा था ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतता गया, दिनचर्या बीतता गया और इसी तरह से एकदम गहरी दोस्ती हो गई ज्योति से। और ज्योति कह सकते हैं तो मतलब इतना प्यार हो गया है उसको पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अपडेट से। धीरे धीरे जो एसआई दानिश नाम का लड़का था जो कि सीक्रेट एजेंट था, वो अपने धीरे धीरे जितने भी आईएसआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबसे मिलवाया। धीरे धीरे उसका फैन फॉलोइंग बढ़ता गया और ज्योति का आवश्यकताओं की पूर्ति करता गया। बात करें तो ब्लॉगिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। और बात करें तो पाकिस्तान में वही हुआ, जब लगा दानिश आईएसआई को लगा कि ये लड़की पाकिस्तान में इंटरेस्ट कर रही है तो उसको अपने जाल में फंसाया, प्यार के मोहब्बत में जाल में फंसाया, अपने सीनियर ऑफिसर से मिलवाया और यहां तक कि उस लड़की को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां तक ना होके वहां तक उसको रकम दिया। ऐसा नहीं बताकर नहीं, धीरे से दिया और प्यार से दिया कि लो तुम्हें जितना भी शौक है घूमो फिरो एंजॉय करो। और यहां तक कि अभी का अपडेट बताया, इस समय का न्यूज ये आ रहा है कि अभी फिलहाल में इंडोनेशिया गए थे। इतने सारे पैसे कहां से? सोशल मीडिया ये वो पावर नहीं है कि आपको इतने बड़े शहर में लगातार ट्रेवलिंग करे और लगातार पैसे कमा कर दे। और वही इसका साजिश साल था दानिश का जो कि अपने सीनियर ऑफिसर से इस लड़की को मिलवाया। ज्यादा इसका कह सकते हैं तो एक बैकग्राउंड बैकअप बनाया अपने पाकिस्तान में, ज्यादा ऑफिसर से मिला करके इसका पहचान बनवाया, ज्यादा पैसा इसको दिए गए ताकि ट्रेवलिंग करे और इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर हम पैसा आपको दे रहे हैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो सरासर बात है कि जरूर आपसे मुझे कुछ चाहिए, इसकी वजह से हम आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और बात करें तो बहुत सारे मतलब उनके शौक पूरा करवाया गया और उसके बाद ज्योति को अपने जाल में फंसा करके और भारत से एक एक अपडेट, एक एक चीज इंफॉर्मेशन भाई सब पाकिस्तान की तरफ भेजा जा रहा था। बात करें तो दिल्ली में रहने वाली ज्योति जो कि दिल्ली के अनेक तस्वीर जो कि कह सकते हैं खास तस्वीर, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में, सारी चीजें हैं हमारे भारत का, और वहां पे एक एक चीज का फोटो साझा करके और पाकिस्तान में जैसे कि व्हाट्सएप के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, इंस्टाग्राम जरिए मतलब तमाम फोटोज वायरल किए जा रहे थे, पोस्ट किए जा रहे थे, कह सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था पाकिस्तान में। और इस तरह से धीरे धीरे देशद्रोही बन गई ज्योति। और इस समय कह सकते हैं तो लोगों के जहन में इतना नफरत सा भर गया है ज्योति के प्रति कि ज्योति भारत के रहने वाली और एक मुस्लिम कह सकते हैं तो पाकिस्तान के लड़के से प्यार करती है और अपने भारत के अपडेट्स को पाकिस्तान में जाकर के बताती है। इसे हम क्या कहें, देशद्रोही ना कहे तो क्या कहें। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन अटारी बॉर्डर क्रॉस करके हम पहुंचे लाहौर एंड ऑल द
बात करें तो इस प्रोजेक्ट में ज्योति अकेले नहीं थी, इसको सहयोग करने वाले तमाम पाकिस्तान के लोग थे, जैसे कि गजाला का नाम आ रहा है, यामनी मोहम्मद अरमान जैसे और भी तमाम लोग थे जो कि इसके साथ काम कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान से पासपोर्ट लाना, पासपोर्ट बनवाना, पाकिस्तान में इनकी सारी व्यवस्थाएं करना, कहाँ रहना, कहाँ पीना, कहाँ उठना, कहाँ घूमना, तमाम ये सारी मैनेजमेंट कर रही थी पाकिस्तान के कुछ कह सकते टीम मिलकर काम कर रही थी। और इस तरह से इसको पाकिस्तान के प्रति इतना लोभ हो गया, इतना प्रेम हो गया कि अपने देश के साथ गद्दारी कर चुकी है। बात करें तो इसके बारे में अपने भारत सरकार को पता चल गया है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। खैर, ऐसे लोग के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह से भारत में रहने वाले देशद्रोही के बारे में क्या कहते हैं और इसके साथ क्या करना चाहिए ये भी जरूर कमेंट बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसका आप सही इस्तेमाल कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, और इस तरह से देशद्रोही और इस तरह से गद्दारी करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए आप जरूर बताइएगा।